नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 22 जनवरी 2025 दिन बुधवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज परम पवित्र माघ कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। भर्ती में नकल करने वालों को बोर्ड अध्यक्ष की चेतावनी, लिखा हवालात की सैर हो जाएगी और चक्की भी पीसनी पड़ेगी, 10 साल की सजा होगी। वहीं दोस्तों, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का रिजल्ट हुआ जारी। 10वीं में 46.54% और 12वीं में 44.95% स्टूडेंट्स हुए पास। इसी के साथ ही किसान के हकों के लिए मैं जेल जाने को भी तैयार, रविंद्र सिंह भाटी बोले। 2 दिन बाद FIR होने पर आश्चर्य, CID और CB की जांच पर भी दिया जवाब। मैं दोस्तों, केंद्रीय मंत्री बोले फ्री बिजली लंबे समय के लिए ठीक नहीं, कुछ राज्य राजनीतिक कारणों से दे रही है, इससे आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ ही मंत्री के बिश्नोई बोले डोटासरा गजनी अंकल बन गई। दिलावर ने कहा कांग्रेसी पहले नोटों की थैलियां लेकर जाते थे, अब पत्नी झगड़ा करती है, नोट क्यों नहीं लाते। इसी के साथ ही राजस्थान में हिंदी माध्यम के बाद अंग्रेजी स्कूलों पर लटकी तलवार, डिप्टी CM बैरवा ने की समीक्षा बैठक, लिया ये बड़ा निर्णय। वहीं दोस्तों, अमीन और मेवारा माना चाहते हैं, कांग्रेस में आने नहीं दे रहे, रविंद्र सिंह भाटी और स्वरूप सिंह की आंखों की किरकिरी बरकरार। इसी के साथ ही क्या ERCP का मटका खाली है, अशोक गहलोत ने पूछा सवाल। डोटासरा बोले मुख्यमंत्री ने स्वयंभू भागीरथ बनकर धोखा दिया है। मैंने ये दोस्तों बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर। 15 मिनट तक हवा में चक्कर काटता रहा राज्यपाल का प्लेन, चार्टर को एयरपोर्ट पर लैंडिंग की नहीं मिली परमिशन। कर्नाटक से जयपुर आए थे हरिभाऊ बागड़े। देखिए दोस्तों, राज्य के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का विमान बीते दिन शाम को 15 मिनट तक हवा में ही चक्कर काटता रहा। इसके बाद जयपुर एयरपोर्ट की एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट ने उनके चार्टर प्लेन को लैंडिंग की अनुमति दी। तब जाकर राज्यपाल का विमान जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड हो पाया। एयरपोर्ट से जुड़े सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े अपने स्टाफ के साथ हुबली, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, वहां से चार्टर प्लेन में जयपुर के लिए रवाना हुए थे। शाम करीब 4:45 पर प्लेन जयपुर पहुंच गया, लेकिन जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग नहीं हो पाई। इस कारण करीब 15 मिनट तक राज्यपाल के प्लेन ने जयपुर के आसमान में 3 चक्कर लगाए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से मिली अनुमति के बाद राज्यपाल के विमान की जयपुर एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर पर सफल लैंडिंग हो पाई। हालांकि लैंडिंग में हुई देरी के कारण को लेकर फिलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने किसी भी तरह का कोई स्पष्टीकरण अब तक जारी नहीं किया। भर्ती में नकल करने वालों को बोर्ड अध्यक्ष की चेतावनी, हवालात की सैर और चक्की पीसनी पड़ जाएगी, 10 साल की सजा होगी। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों के ड्रेस कोड में किए गए बदलाव को लेकर विवाद शुरू हो गया। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किए गए बदलाव को लेकर अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं अभ्यर्थियों को बोर्ड अध्यक्ष ने फिल्मी अंदाज में चेतावनी भी जारी की है। ड्रेस कोड में किए गए संशोधन को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने ट्वीट कर बताया कि उन्हें भी कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी ने कहा कि संशोधन से अभ्यर्थी अब पजामे के नाड़े में कारतूस छुपा कर लेकर आएंगे। जिस पर उन्होंने लिखा कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। अगर कोई ऐसा करने की सोच भी रहा होगा, वो ये जरूर याद रखे कि ऐसा करने पर उसे हवालात की सैर करनी पड़ेगी और चक्की पीसिंग करना पड़ेगा। इसके साथ ही कम से कम 10 साल तक हवालात में रहना पड़ेगा। इसके अलावा आलोक राज ने कहा कि सभी पुरुष और महिला कैंडिडेट्स ध्यान दें कि मेटल चैन और मेटल जिप वाले जीन्स पैंट या जैकेट न पहने, अन्यथा परीक्षा केंद्र में प्रवेश आपको नहीं दिया जाएगा। इसलिए हमने ड्रेस कोड में बदलाव किया है। पुरुष कैंडिडेट्स को अब कुर्ता पजामा भी अलाउड है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का रिजल्ट हुआ जारी। 10वीं में 46.54% और 12वीं में 44.95% स्टूडेंट्स पास हुए। देखिए दोस्तों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बीते दिन जयपुर के शिक्षा संकुल में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का रिजल्ट जारी किया। इस बार के रिजल्ट में जहां 10वीं क्लास में 43.54% स्टूडेंट्स पास हुए, इसी तरह 12वीं क्लास में 44.95% स्टूडेंट्स पास हुए, यानी कि आधे से भी कम। शेष स्टूडेंट आंशिक उत्तीर्ण रहे हैं, जिन्हें फिर से परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि इस बार राजस्थान स्टेट ओपन परीक्षा का रिजल्ट ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत जांचा गया। इस वजह से शैक्षणिक कार्यों पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। यही कारण है कि इस बार न सिर्फ रिजल्ट महज 15 दिनों में जारी हो गया। किसान के हकों के लिए जेल में जाने को तैयार, रविंद्र सिंह भाटी बोले। 2 दिन बाद FIR होने पर आश्चर्य, CID और CB की जांच पर भी दिया जवाब। देखिए, बाड़मेर किसी विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी फिर से सुर्खियों में है। उन पर SP के निर्देश पर सिव थाने में केस दर्ज किया गया। इसकी जांच CID और CB करेगी। भारतीय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ यानी कि NSEFI का आरोप है कि जिले में करीब 8,500 करोड़ के सोलर प्रोजेक्ट्स में भाटी अड़चने पैदा कर रही है। इन तमाम आरोपों के बीच भाटी ने बीते दिन मीडिया से बातचीत की। वे बोले
बोले कि मुकदमों से मेरा हौसला पस्त होने वाला नहीं है। मैं किसान और अन्याय के खिलाफ लड़ता रहा हूँ, आगे भी लड़ता रहूंगा। इसके लिए मुझे जेल जाना पड़ेगा तो मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। वहीं भाटी ने कहा कि मुकदमे राजनीति में मेडल है, कंपनियां करोड़ों का मुनाफा कमाएगी लेकिन किसानों को मामूली मुआवजा देगी, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। शिव थाने में दर्ज मामले में जल्द कोर्ट की शरण लेंगे, कानूनी जो भी मदद होगी लेंगे। केंद्रीय मंत्री बोले फ्री बिजली लंबे समय के लिए ठीक नहीं, कुछ राज्य राजनीतिक कारणों से दे रहे हैं, इससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। देखिए, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने फ्री बिजली देने वाले राज्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुछ राज्य राजनीतिक कारणों से फ्री बिजली दे रहे हैं, इससे एक बड़ा आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है। प्रहलाद जोशी जयपुर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से आयोजित नवीकरणीय ऊर्जा पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मैं किसी राज्य पर नहीं बोल रहा, लेकिन ये व्यवस्था लंबे समय के लिए ठीक नहीं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि फ्री बिजली की जगह हम उपभोक्ताओं को इस तरह सक्षम बनाए कि वे न सिर्फ सस्ती बिजली का घर में उपयोग कर सके, सरप्लस बिजली को ग्रिड में देकर देश की जरूरतों को भी पूरा कर सके। प्रहलाद जोशी ने कहा कि इसी बात को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार पीएम सूर्य घर योजना लेकर आई है, जो फ्री बिजली देने वाले राज्यों के लिए वरदान साबित हो सकती है। यदि फ्री बिजली देने वाले राज्य सरकारें अपनी सब्सिडी का पैसा पीएम सूर्य घर योजना में एकमुश्त देने की हिम्मत करे, अगले 25 सालों तक उपभोक्ता बिजली बिल के झंझट से मुक्त हो जाएंगे। राज्य सरकारों का सालाना फ्री बिजली की सब्सिडी का आर्थिक बोझ भी खत्म होगा। राजस्थान में अब कुलपति कहलाएंगे कुलगुरु, आयु सीमा भी 5 साल घटाने की तैयारी, विधानसभा में पेश किया जाएगा बिल। देखिए दोस्तों, राजस्थान के विश्वविद्यालय में कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे। विधानसभा में राजस्थान यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2024 में पदनाम में ये बदलाव किया जाएगा। भजनलाल सरकार की बजट घोषणा के अनुसार ये बदलाव किया जाएगा। इसके लिए संशोधित बिल फरवरी महीने में विधानसभा में पेश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार कुलगुरु की अधिकतम आयु सीमा भी घटाकर 65 साल की जा सकती है। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी पदनाम बदलकर कुलगुरु किया गया था। हरियाणा में पीएम सूर्य योजना में 50,000 और मिलेंगे, अनिल विज राजस्थान में बोले गांव में सोलर हाउस बनाने का मैंने दिया सुझाव। देखिए दोस्तों, राज्य के जयपुर में केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय द्वारा आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को आगे बढ़ाने के लिए 50,000 रुपए अतिरिक्त देने का फैसला किया। अनिल विज ने बताया कि ये सुझाव उनके द्वारा किसानों की जरूरतों, जैसे कि जहां पर पानी गहरा है और 10 किलोवाट की मोटर नहीं चलती, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार से किसानों के लिए भी कुसुम योजना चालू की गई और हरियाणा ने अपने टारगेट को हिट किया है, बल्कि हम टारगेट पास पहुंच चुके हैं ताकि हरियाणा का हर किसान अपने ट्यूबवेल को सोलर एनर्जी से चलाए। विजय ने कहा कि मैंने अपनी सरकार और अपने डिपार्टमेंट को सुझाव दिया कि प्रत्येक गांव में एक सोलर पावर हाउस बना देना चाहिए, ताकि वहां पर जो भी ट्यूबवेल है उनकी सप्लाई उस सोलर पावर हाउस से की जाए और किसानों के सभी ट्यूबवेल संचालित हो सके और इससे किसानों को कोई ऐतराज भी नहीं होगा। वहीं अनिल विज ने कहा कि केंद्र सरकार पीएम सूर्य घर योजना में 60,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है और हरियाणा सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से 50,000 रुपए अतिरिक्त देने का निर्णय लिया है। यानी कि अब पीएम सूर्य घर योजना में हरियाणा में 1,10,000 रुपए दिए जाते हैं और ये लागत के लगभग नजदीक है। इसमें से कुछ पैसे ही लगाने होते हैं जब बैंक से लोन हो जाता है और बिजली मुफ्त हो जाती है। सीएम बोले खेलों में तेजी से आगे बढ़ रहा है राजस्थान। प्री बजट बैठक में खेल प्रतिनिधियों ने दिए सुझाव, महिलाओं के स्पेशल केयर सेंटर खोलने की मांग। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीते दिन युवा, खेल और महिला प्रतिनिधियों के साथ प्री बजट संवाद किया। सीएमओ में आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में युवा और खेल क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने सिंथेटिक ट्रैक की संख्या बढ़ाने, दिव्यांगों के लिए गाइडलाइन, युवा संवाद केंद्र, खेल विभाग में भर्ती, महिला सुरक्षा, कौशल विकास, महिलाओं के लिए आत्मरक्षा शिविर, कोचों की संख्या बढ़ाने, स्कूल ओलंपियाड का आयोजन सहित विभिन्न विषयों पर सुझाव दिए। वहीं इसके बाद आयोजित हुई महिला प्रतिनिधियों की बैठक में महिलाओं के लिए तहसील स्तर पर महिला केयर सेंटर, जिला स्तर पर महिला संकट प्रबंधन केंद्र सहित बालिकाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलने के सुझाव भी दिए। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने सभी सुझावों पर विचार कर उन्हें बजट में यथासंभव शामिल करने का आश्वासन भी दिया। इसके अलावा प्री बजट बैठक में हेमा वेलफेयर फाउंडेशन की संस्थापिका हेमलता चौहान ने बैठक में महिलाओं के लिए तहसील स्तर पर स्पेशल केयर सेंटर खोलने का सुझाव भी दिया है। मंत्री के विश्नोई बोले डोटासरा गजनी अंकल बन गई। दिलावर ने कहा कांग्रेसी पहले नोटों की थैलियां ले जाते थे, अब पत्नी झगड़ा करती है, नोट क्यों नहीं लाते। देखिए, भजनलाल सरकार के मंत्रियों ने बीते दिन कांग्रेस और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार किया है। मंत्री के विश्नोई ने कहा कि जिस तरह गजनी के किरदार का शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था, उसी तरह से उपचुनाव में मिली वोटों की चोट से डोटासरा भी गजनी अंकल बन गए हैं। डोटासरा 13 महीने पहले का इतिहास भूल गए कि प्रदेश में उनकी सरकार थी, किस तरह से वो सरकार चला रहे थे। मेरा गजनी अंकल को सुझाव है कि सोच समझकर बयानबाजी करें। हमारे विकास पुरुष सीएम भजनलाल शर्मा पर अनग्रिल टिप्पणियां करने से कोई फायदा नहीं होगा। प्रदेश की जनता का आशीर्वाद बीजेपी और सरकार पर
लगातार बना हुआ है। इसी वजह से उपचुनाव में भी 7 में से 5 सीटें बीजेपी ने जीती। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अनगिनत टिप्पणियों की होड़ से बचना चाहिए। विपक्ष में कुछ न कुछ बोलकर काम चलाने का जो सिलसिला चल रखा है, ये ठीक आदत नहीं है। इसके अलावा भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेसी पहले हर रोज घर जाते थे तो नोटों की थैलियां ले जाते थे। अब इनकी पत्नियां झगड़ा करती है, कहती है पहले जो नोट आते थे अब वो कहाँ है, अब भी तो लाओ। ये लोग टेंशन में रहते हैं, इसलिए टेंशन मुक्त रहने के लिए इस तरह के ओछे हथकंडे अपनाते हैं। दिलावर ने कहा कि इनके मिलने वालों ने पेपर लीक में करोड़ों रुपए खाए हैं। कितने छात्रों का भविष्य अंधकार में गया है, कितनी लूटपाट की गई। अब बिल्ली हज करने को जा रही है। कांग्रेस सरकार में जो साइबर चोर और डकैत थे, वे अब लगातार जेलों में जा रही हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की जय भीम जय बापू रैली। सिद्धारमैया बोले गांधी सच्चे हिंदू, मरते वक्त हे राम कहा। शिव कुमार बोले भाजपा गोडसे पार्टी है। देखिए, महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 100 साल पूरे होने पर कर्नाटक कांग्रेस ने बेलगावी में बीते दिन जय भीम जय बापू जय संविधान रैली निकाली। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी शामिल हुए। खड़गे ने कहा कि भाजपा पिछले कई सालों से संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अगर देश में संविधान नहीं होता तो देश में अराजकता होती। यही कारण है कि आजकल लोग गांधी को याद करते हैं। लोग उनके काम, उनके बलिदान और योगदान के लिए उनका सम्मान करते हैं। वहीं सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि महात्मा गांधी एक डाई हार्ड हिंदू थे और कांग्रेस गांधी के हिंदुत्व में विश्वास रखती है। गांधी हमेशा भगवान राम का नाम लेते थे। जब नाथुराम गोडसे ने उनकी हत्या की तो गांधी ने हे राम कहा था। भाजपा ने हमेशा गांधी को हिंदू विरोधी के रूप में पेश किया, लेकिन वो 100% झूठ है। वहीं डिप्टी सीएम शिव कुमार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हम गोडसे पार्टी की कही हुई बातें नहीं सुनना चाहते। जो लोग स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में नहीं जानते, उन्हें नहीं पता कि बलिदान आखिर क्या होता है। 1984 सिख विरोधी दंगे, फैसले की तारीख बढ़ी। अब 31 जनवरी को आएगा फैसला। पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार पर भीड़ को उकसाने का आरोप। देखिए दोस्तों, 1984 में सिख विरोधी दंगा मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 31 जनवरी को फैसला सुनाने का निर्णय लिया है। मामला कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार से जुड़ा है। उन पर दंगों के दौरान पिता और पुत्र की हत्या का आरोप है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में सिख विरोधी दंगे शुरू हुए थे। इसी दौरान 1 नवंबर को पश्चिमी दिल्ली के राजनगर पार्ट 1 में सरदार जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। शाम करीब 4:30 बजे दंगाइयों की भीड़ ने उनके घर और इलाके में हमला कर दिया था। आरोप है कि भीड़ का नेतृत्व सज्जन कुमार कर रहे थे। सज्जन कुमार पर मृतकों के परिवार के साथ मारपीट का भी आरोप है। दिल्ली के सरस्वती विहार थाने में इस मामले में केस दर्ज किया गया है। सज्जन कुमार के खिलाफ दंगा, हत्या और डकैती के आरोप में आईपीसी की धारा 147, 149, 148, 302, 308, 323, 395, 397, 427, 436 और 440 के तहत केस दर्ज किया गया था। कोटा में छात्र आखिर क्यों कर रहे हैं आत्महत्या, मदन दिलावर ने बताई इसके पीछे की असली वजह। देखिए दोस्तों, राज्य का कोटा जिला कोचिंग के लिए हब तो माना जाता है, जहां देश के अलग अलग राज्यों से आईआईटी और नीट की तैयारी के लिए छात्र कोचिंग करने के लिए आते हैं। लेकिन कुछ समय से लगातार यहां छात्रों के आत्महत्या करने के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिसके बाद कोटा में कोचिंग के हालात बिगड़ गए हैं। यहाँ छात्रों की संख्या काफी कम हो गई। वहीं कोटा में छात्रों के आत्महत्या करने को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसके पीछे की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि कोटा में विद्यार्थियों के बढ़ते आत्महत्या का कारण बच्चों पर पढ़ाई का दबाव और उनकी अक्षमता से ज्यादा उम्मीदें रखना है। उन्होंने एक बयान में कहा कि बच्चों पर पढ़ाई का दबाव डालने और उनकी अक्षमता से ज्यादा उम्मीदें रखने के कारण ये स्थिति बन रही है। अभिभावकों को बच्चों की मानसिक स्थिति को भी समझना होगा। मैं दोस्तों, मदन दिलावर जी के इस बयान से हम भी सहमत हैं, क्योंकि कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इतनी ज्यादा उम्मीदें रखते हैं कि बच्चा उन उम्मीदों के बोझ तले दबकर ऐसे कदम उठा लेता है। और पेरेंट्स बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं कि उसका बच्चा आईआईटी कर गया, उसका बच्चा नीट कर गया। दोस्तों, आप लोगों को एक बात समझनी होगी कि हर बच्चे की अपनी एक काबिलियत होती है, हर बच्चे की अपनी एक अक्षमता होती है। उसे जिस काम में रुचि है उसे वो काम करना चाहिए। उस काम में उसका मन भी लगेगा और वो उस काम में अच्छा भी परफॉर्म कर पाएगा। लेकिन आजकल माता पिता भी बच्चों को दूसरों से कंपेयर करते हैं और सोचते हैं कि अगर किसी के बच्चे ने आईआईटी, नीट या जेईई मेन कोई भी एग्जाम क्रैक किया तो उसका बच्चा भी उसे करे। माता पिता की उम्मीदें होती है जिनके बोझ तले बच्चा दबता जाता है। कहीं ना कहीं बच्चों के आत्महत्या करने के पीछे ये कारण भी होता है। इसलिए दोस्तों, जितने भी अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने बच्चे पर इतना भी प्रेशर ना डाले, अपनी इतनी भी उम्मीदें उस बच्चे पर ना थोपे कि आपका बच्चा कुछ ऐसा कदम उठाने को मजबूर हो जाए। आप अपने बच्चे से बात किया कीजिए, उससे पूछिए कि वो आखिर करना क्या चाहता है। जिस काम में उसकी रुचि हो, जो वो करना चाहता है, उसे वही करने दीजिए। लेकिन हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चों को ऐसे ही खुला छोड़ दे कि जो मन करे वो करे। ध्यान रखिए, फॉलो अप कीजिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, उसमें कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके दिमाग पे कोई ज्यादा दबाव तो नहीं है, उसका बिहेवियर कैसे, इन सब बातों को भी आपको परखना होगा, क्योंकि आप उनके पेरेंट्स हैं। अजमेर में शादी के दौरान दलित दूल्हे के घोड़ी पर बैठने का विरोध है, पुलिस के साए में निकली बारात।
देखिए दोस्तों, राज्य में अभी भी कई जगहों पर जातीय भेदभाव की घटनाएं सामने आती रहती है। इस बीच अजमेर जिले के श्रीनगर निवाली दलित समाज के विजया रायगर ने अपनी शादी की बारात घोड़ी पर बैठकर तो निकाली, लेकिन पुलिस के साए में। उन्होंने लेवेरा गांव के रहने वाले नारायण खोरवाल की बेटी अरुणा से शादी की है। शादी की पूरी रस्म के दौरान भारी संख्या में पुलिस तैनात रही ताकि किसी भी प्रकार की जातीय हिंसा या विरोध को रोका जा सके। जब दलित समाज का दूल्हा घोड़ी पर बैठकर निकला तो उस गाँव के लिए ये बात अपने आप में किसी ऐतिहासिक घटना से कम नहीं थी। दरअसल जिस लेवेरा गाँव में सैकड़ों की संख्या में पुलिस के साए में बारात निकली, वहाँ 20 साल पहले नारायण की बहन सुनीता की शादी खरवा निवासी दिनेश के साथ हुई थी। जब दिनेश की बारात गांव में निकाली जा रही थी, तब गांव के कुछ लोगों ने, जो कि गुज्जर समाज के थे, उन्होंने दिनेश को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया था। दिनेश ने जीप में बैठकर ही तोरण मारी थी। उस वक्त भी वर वधु पक्ष ने जिला प्रशासन को सूचना दी थी। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी उस वक्त मौजूद। तब गाँव के ही गुज्जर समाज के कुछ लोगों ने, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैं पूरे गुज्जर समाज को नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने दिनेश को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया था। दिनेश ने जीप में बैठकर ही तोरण मारी थी। उस वक्त भी वर वधु पक्ष ने जिला प्रशासन को सूचना दी थी। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी उस वक्त मौजूद था, मगर तनावपूर्ण माहौल के चलते दिनेश को घोड़ी पर बैठने का मौका नहीं मिला। उधर जब श्रीनगर के निवासी विजय रायगर ने घोषणा की कि वो अपनी शादी में घोड़ी पर बैठेगा, इस पर स्थानीय दबंग जातियों द्वारा विरोध की आशंका जताई गई। विजय के इस फैसले के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि प्रशासन को हस्तक्षेप तक करना पड़ गया। मैं दोस्तों, ये बड़े शर्म की बात है कि राज्य के कई गाँव में आज भी दलितों को शादी समारोह में घोड़ी पर बैठने से रोका जाता है। यहाँ पर दोस्तों कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं जो ऐसी घटिया और गिरी हुई हरकतें करते हैं। आप दोस्तों इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपकी इस पर क्या राय? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। राजस्थान में हिंदी माध्यम के बाद अंग्रेजी स्कूलों पर लटकी तलवार, डिप्टी सीएम बैरवा ने की समीक्षा बैठक, लिया ये बड़ा निर्णय। देखिए दोस्तों, राज्य में सरकारी स्कूलों में बड़े बदलावों की कवायद जारी है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के दौरान खोले गए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की समीक्षा अब तेज हो गई। बीते दिन डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में एक उप समिति की बैठक हुई, जिसमें इन स्कूलों में नामांकन और इंफ्रास्ट्रक्चर स्थिति का आकलन किया गया। इसके बाद चर्चा है कि कुछ स्कूलों को वापस हिंदी माध्यम में बदलने का निर्णय लिया जा सकता है। अमीन और मेवाराम आना चाहते हैं, कांग्रेस में आने नहीं दे रहे। स्वरूप सिंह की आंखों की किरकिरी बरकरार है। देखिए, बाड़मेर की राजनीति में उथल पुथल का दौर खत्म नहीं हो रहा है। विधानसभा चुनावों से लेकर अब तक अस्थिर राजनीति का एक लंबा दौर चल पड़ा है। निर्दलीय विधायकों और भाजपा के बड़े नेताओं की पटरी नहीं बैठ रही है। दूसरी ओर कांग्रेस में भी अब नए दौर की राजनीति शुरू हो चुकी है। सी विधायक रविंद्र सिंह भाटी और भाजपा नेता स्वरूप सिंह राठौड़ खारा के बीच चुनाव के समय से चल रही दरार और आपसी खींचातान अब तक जारी है। समर्थक भी दोनों ओर बंटे हुए हैं। स्वरूप सिंह ने शिव से भाजपा से चुनाव लड़ा और रविंद्र सिंह निर्दलीय लड़े और जीत गए। भाजपा के सत्ता में आने के बाद रविंद्र सिंह भाटी को पार्टी में नहीं लिया गया। भाटी अभी निर्दलीय विधायक के तौर पर किसी न किसी घटनाक्रम को लेकर चर्चा में है। तो इधर स्वरूप सिंह का दावा बार बार रहता है कि शिव में कार्य करवाने के पावर सेंटर वही है। वहीं प्रियंका चौधरी बाड़मेर से निर्दलीय विधायक है, लेकिन सांसद चुनावों में वे भाजपा के साथ खड़ी रही। प्रियंका खुद को भाजपा से जुड़े हुए है, लेकिन कुछ लोग उनके जुड़ाव को लेकर परेशान है। बीते दिनों अस्पताल में हुए कार्यक्रम में प्रियंका ने सार्वजनिक तौर पर यह गुस्सा जाहिर भी किया था। इसके अलावा भाजपा में वापसी के बाद मानवेंद्र सिंह राजनीति जोन में आ गए। अभी उनके पास कोई बड़ा पद नहीं है, संगठन या अन्य राजनीतिक उठापटक में शामिल नहीं है, पर पारिवारिक और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होकर सेफ राजनीति के मोड में चल रहे। इसके अलावा फतेह खान ने अमीन खान के जन्मदिन पर हाल ही में एक पोस्ट भी की थी। उन्होंने कहा था कि अमीन खान वापस कांग्रेस में आने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस में उनके खिलाफ हुए कुछ लोग अमीन की वापसी में रोड़ा बने हुए हैं। फतेह खान भी अब कमोबेश यही चाहते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर भिड़े जूली और दिलावर। शिक्षा मंत्री बोले आजकल वो अपने जिंदा रहने का सबूत दे रही हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर निशाना साधते हुए मदन दिलावर ने कहा कि वो आजकल अपने जिंदा रहने का परिचय दे रहे हैं। वो आजकल भी झूठ बोलकर भाग जाते हैं। टीकाराम जूली को ये भी नहीं पता होता कि वे आखिर बोल क्या रही हैं। उनकी आदत बन गई है अनाप शनाप बोलने की और भाग जाने की। मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेस राज में अपराध चरम पर था। सैकड़ों बच्चों के साथ दुष्कर्म होते थे, लेकिन अधिकतर मामलों में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती थी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि टीकाराम जूली फेल हो गए हैं। उन्हें पता भी नहीं कि उनकी पार्टी के लोगों ने पेपर लीक में कितना पैसा खाया है। क्या ईआरसीपी का मटका खाली है? अशोक गहलोत ने पूछा सवाल। डोटासरा बोले मुख्यमंत्री ने स्वयंभू भागीरथ बनकर धोखा दिया। देखिए, करीब एक महीने पहले भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जयपुर में ईआरसीपी परियोजना का शिलान्यास किया गया था। अब ये योजना विवादों में आ गई, क्योंकि इसको लेकर लगाई गई आरटीआई का सरकार ने जो जवाब दिया है उस पर विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ईआरसीपी के समझौते का सच बताने में राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा, आर्थिक हितों का जोखिम आखिर कैसे हो सकता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार की ऐसी गतिविधियों से स्पष्ट होता जा रहा है कि पीकेसी और ईआरसीपी के
समझौते का येन केन प्रकरण छिपाया जा रहा है या इसमें कोई धांधली की जा रही है। वहीं अशोक गहलोत ने ईआरसीपी को लेकर भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तो क्या खाली ही है ईआरसीपी का मटका। ये बेहद आश्चर्यजनक है कि प्रधानमंत्री जी ने मटकों में पानी उड़ेल कर पीकेसी और ईआरसीपी योजना का शिलान्यास तक कर दिया, परंतु राजस्थान की भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ इस योजना को लेकर ऐसा क्या समझौता किया जिसे जनता के सामने सार्वजनिक भी नहीं किया जा रहा है। इस समझौते की जानकारी लेने के लिए लगाई गई आरटीआई को राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताकर खारिज कर दिया गया। समझौते की जानकारी मिलते ही भड़के किसान वीडियो बना रहे कांस्टेबल को पीटा तो पुलिस ने बल प्रयोग कर खदेड़ा। देखिए, हनुमानगढ़ जिले में भाखड़ा प्रणाली में 1250 क्यूसेक पानी छोड़ने की मांग को लेकर किसानों की सोमवार को कलेक्ट्रेट के सामने महापंचायत हुई थी। इसमें हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले से हजारों की संख्या में किसान पहुंचे थे। प्रशासन और किसानों के बीच समझौते के बाद नेताओं ने जैसे ही वार्ता की बाहर आकर जानकारी दी तो कुछ किसान हंगामा करने लगे तो किसान नेता एक एक कर वहां से खिसक गए। इस दौरान कुछ लोग सादा वर्दी में वीडियो बना रहे कांस्टेबल का गला पकड़कर साइड में ले गए और मोबाइल छीनकर मारपीट करने लगे। इस पर पुलिस ने बल प्रयोग कर उनको खदेड़ दिया। ये देखकर वहां भगदड़ मच गई। जंक्शन थाना पुलिस ने सूचना अधिकारी कांस्टेबल श्रवण कुमार पर हमला कर मारपीट करने, मोबाइल छीनने और राजकार्य में बाधा पहुंचाने सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमे में एक किसान को नामजद और बाकी अन्य के नाम दर्ज किए गए हैं। स्कूल मर्ज करने के सरकारी आदेश पर छात्राओं का प्रदर्शन, वाहन पर बैठकर नारेबाजी की, 2.5 घंटे जाम लगा, एसीपी की नेम प्लेट टूटी। देखिए, जोधपुर में 42 साल पहले शुरू हुई स्कूल को राजस्थान सरकार के मर्ज करने के आदेश के विरोध में छात्राएं सड़क पर उतर गई। इसके चलते सड़क पर 2.5 घंटे जाम लग गया। विरोध इतना बड़ा कि छात्राएं समझाइश करने आई पुलिस के 112 वाहन पर बैठ गई और नारेबाजी भी की। इस दौरान प्रदर्शन में बाहरी युवकों के आने से व्यवस्था बिगड़ गई। युवकों ने पुलिस की वर्दी फाड़ने का प्रयास भी किया। छात्राएं भी उग्र हो गई। मामले में मौके पर मौजूद एसीपी रविंद्र बोथरा की नेम प्लेट टूट गई। मामला बढ़ता देख सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने छात्राओं को आश्वासन दिया। मामला जोधपुर के प्रताप नगर थाना इलाके की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का शाम 4 बजे का है। छात्राएं प्रताप नगर इलाके की कायलाना रोड पर प्रदर्शन के लिए उतरी थी।